डाल दो। ओए निकल गया, ओ इसका कांच ही निकल गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और हैप्पी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है तो मैंने भी तैयारी कर ली है पूजन करने की। ये मैंने सारी सामग्रियां इकट्ठी कर ली है। इसमें बस अब जल भरना है मुझे। तो जो दही और घी और ये सब मैंने छोटी छोटी डिब्बियों में रख लिए हैं। दही इसमें है जैसे, और इसमें एक पूरा पंचामृत भी रखा है। और अगर अब कुछ चीज़ भूल गई हूँ तो मुझे याद नहीं कोई ना कोई मुझे वहाँ याद दिला देगा। और ये फल फूल वगैरह सब रखते हैं। अब बस पानी भर के चलते हैं। कभी कभी लाइफ सिंपल भी अच्छी लगती है। मतलब अब कहूँ तो मुझे लाइफ ज़्यादातर सिंपल अच्छी लगती है। मतलब आप सिंपली गए, अपना ज़रूरत पूर्ति सामान लेके पूजा करके आए। मतलब मुझे नहीं याद है कि बचपन में इतना ताम झाम या बहुत सारी चीज़ें लेकर के हम सिंपल ही पूजा करा करते थे ना। तो सिंपलिसिटी अच्छी है। आपके दिमाग पे टेंशन नहीं रहती कि अरे ये भूल गए, अरे वो क्यों नहीं करा, अरे वो क्यों नहीं चढ़ाया। तो जो मिला जैसा मिला, कोशिश करी कि सब अरेंज हो जाए और पूजा भी अच्छे से हो जाए और मेरा मन प्रसन्न रहे और मैं भगवान को पूर्णतः दिल से पूजा करूं। और वो हुआ और इसलिए मैं खुश हूँ। तो महाशिवरात्रि पे हम पूजा करके तो आ गए थे। फलहार भी बना लिया था। मैंने खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी बनाई खाई। खिचड़ी बना के मैंने खा ली थी। ओमी यहाँ धूप में बैठ के मेरे साथ सामने बैठ के अब खा रहा है, ये आ गया। तो मैं ये ओपन कर रही थी। ये मैं मार्केट से लेके आई हूँ, लोकल शॉप से। ग्लू गन नहीं, पुरानी वाली मेरी ख़राब हो गई थी और बहुत टाइम से ही ख़राब हो गई थी, उस वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। तो ये वाला अभी हम लेकर आए हैं। तो ये ओपन करते हैं और ये मात्र 180 रुपीज़ में मुझे मिली है, 60 वॉट वाली। अब मुझे नहीं मालूम, उसने मुझे बोला ये अच्छी है, आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये ओपन करके मैंने ये एक्सटेंशन भी लगा दिया है। यहाँ ऊपर एक स्विच था तो। और करना मुझे क्या है, करना ये बॉक्स है। इसका ये जो कांच है ये नीचे गिर रहा है, तो इसे मुझे ऊपर यहाँ चिपकाना है। ये रहा कांच। ये ग्रीन टी थी इसमें, तो इसमें ये इस तरीके का बॉक्स है। इसके अंदर सैशे हुआ, बहुत सारे सैशेस थे। ये मैंने पहले सोचा था कि इसको लिपस्टिक, मेरी बहन ने मुझे आइडिया दिया था कि इसमें लिपस्टिक रख देते, पर मैंने सोचा जो छोटी लिपस्टिक है वो तो फंस जाएगी, फिर निकलेगी नहीं। सो इसलिए अब प्लान चेंज। ओह, तो इतना मेरी सारी लिपस्टिक गिर जाएगी फिर तो। अरे चलता है तो मैं इतना समेटूंगी थोड़ी बैठ के। पहले तो ये चिपकाए और ये निकलता है, ये रिमूवेबल है। तो मैं सोच रही हूँ इसको तो रिमूव करके फिर सोचते हैं कि क्या बना सकते हैं। या तो इसको हाफ कट कर दूँ, ये भी कर सकते हैं। सोचते हैं पहले इसे चिपकाए, तो क्योंकि आज ये ग्लू गन की टेस्टिंग भी करनी है मुझे, तो इसलिए सबसे पहले ये चिपकाए, फिर इसको बाद में सजाने का काम जो है वो देखेंगे। कपड़े से इसको पोंछा, हाँ, तो यहाँ लगा के और फिर वो स्टिक मेरे पास पुरानी रखी हुई थी, ये रही। ओह उधर चली गई, वो देना मुझे। हाँ हो गया ऑन। ये पुरानी ग्लू गन की स्टिक्स मेरी बाकी थी तो वो मैं लेके नहीं आई। इसको यहाँ पीछे से इस तरीके से, ऐसे नहीं लग रहा है कोई खिलौना है। हाँ ऐसे ही आती है ये। तो ये मैंने अच्छे से प्रेस करके अंदर तक कर दिया है। अब इसको थोड़ा गर्म होने देना पड़ेगा, थोड़ा गर्म हो जाए ये, इसके बाद फिर इसे यूज़ करेंगे। ये यहाँ से तो ऑन किया ही नहीं हमने, तो वो ऑन कैसे हो गई? चल तभी तो सोचो गर्म क्यों नहीं हो रही। अब ऑन करो इसको। चलो श्री गणेशाय नमः। यस अब ऑन हो गई। हाँ इसमें लाइट जल गई अब। हाँ ये दिख रही, वो जल ही नहीं है, ब्लिंक कर रही है। हाँ तो वो जो भी कर रही है अब कर रही है ना। ऐसे इसको ऐसे रख देते हैं, ये इस तरीके से इसको दबाया और फिर ऐसे ये देखो ये आपने बुरे कर दिया। हाँ तो अब अगला वाला तू करना, अभी मैंने बता दिया क्योंकि वो 15 सेकेंड्स के अंदर अपने को उसको ये देखना, ये चिपकाना भी होता है। ये चिपका दिया। अब इसे प्रेस कर अच्छे से, इसे बंद कर दिया ताकि ये अब और ग्लू पिघलाए ना, मेल्ट ना करे। देख चिपक गया अच्छे से। हो गया, चिपक गया मेरे ख्याल से। देख अब इसको नीचे कर रहे हैं तो ये नीचे नहीं आ रहा, चिपक गया। हमने इसको चिपका दिया। अब ये खाली बॉक्स है, अब इसे मेरे ख्याल से ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। ये चेंज करने की ज़रूरत महसूस हो रही है क्या?
आपको इसके अंदर लगाना है? हाँ, आपको इसके अंदर हॉट ग्लू लगाना है क्या? इसके अंदर, अच्छा, इसके अंदर ज़रूरत है क्या? नहीं, अरे ये इजीली इसके ये निकल रहे हैं स्टिकर्स, तो ये स्टिकर्स भी हम निकाल देते हैं। देखो मैंने इसमें से सारे स्टिकर्स भी निकाल दिए और इसमें कहीं कंपनी का नाम ही नहीं है। अब ये मेरा बॉक्स है, अब ये मेरा बॉक्स है भैया रुको, और ये पूरा भैया, खाली है, तो इसके अंदर क्या रख सकते हैं? नीचे से हॉट ग्लू कर लेते हैं यहाँ पे और फिर इसको एकदम ऐसे कर देते हैं। नहीं, फिर वो चिपकाना ही तो नहीं है, क्योंकि फिर इसके अंदर अपन अगर लिपस्टिक भी रखती हूँ मैं जो सोच रही थी, वो अंदर भर जाएगी तो फिर बाहर खींचना मुश्किल हो जाएगी। बहुत छोटा छोटा वो है ना सेक्शन, इसके छोटे, वो अगर नीचे से इतना कट कर देते हम तो इतना ही पोर्शन रहता तो मैं लिपस्टिक रख सकती थी, बट अब नहीं रख सकती। इसको मैं सोच रही हूँ कि वो वाला बॉक्स बना दे, जैसे हम कभी कहीं से बाहर आते हैं तो ईयरिंग्स हमारे पास रात को मोस्टली इतनी हालत ही नहीं रहती है, थकान भी इतनी होती है कि हम सारा चीज़ें निकाल के जैसे ना कहीं ऐसे रख देते हैं टेबल पे या ड्रेसिंग टेबल पे सामने या कहीं पे भी। तो उसको ये मैं स्पेयर बॉक्स बनाती हूँ कि इसमें सारी चीज़ें डाल दूँ और अगले दिन फिर मैं उसको अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित रख दूँ। हाँ, मैंने बंद कर दिया, वो लास्ट का जो बचा हुआ था ना वो थोड़ा सा निकल गया, वो देख, बस वो बंद है। चलो ये मेरा काम हो गया, इसे स्पेयर बॉक्स बनाएंगे। ईयरिंग्स हो गया, बैंगल्स हो गए, सब इसमें डाल दो। ओए निकल गया, ओ इसका कांच ही निकल गया, मैंने थोड़ा सा धक्का दिया और इसका कांच ही निकल गया। मतलब ये ग्लूगन से तो ये चिपका ही नहीं, जबकि चिपका जाना चाहिए था। ये ग्लूगन से तो ये ऐसे ग्लूगन ही बाहर आ गई। फेविकॉल से चिपकाऊं क्यों मैं? तो हम इसको एक बार फेविकॉल से चिपका कर देखते हैं, जिससे कुछ ना चिपक सके। फेविकॉल इसको चिपका देते, नहीं सॉरी, क्या जो किसी से ना चिपके वो फेविकॉल से चिपके। चिपक जाना, चिपकू। इसको थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा, जबकि ये 2018 का गम है। देखते हैं क्या कमाल करते हैं। और ये फेविकॉल भी नहीं है, ये फेविक्रिल है। ये कपड़ों के पे जो स्टोन चिपका था उसके लिए। देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा वो बॉक्स और इस तरीके से ओपन होके ये कांच अब चिपक गया है, अब नहीं निकल रहा है इसमें से। तो वो ग्लू गन तो काम नहीं करी। बाद में मैंने इतना साल पुराना फेविकॉल एक रखा हुआ था मेरे पास, उससे चिपकाया और अब आराम से चिपक गया है वो, तो कुछ भी नहीं निकल रहा। और इसके अंदर पूरा इस तरीके से हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ से मैंने नाम भी मिटा दिया है और कुछ डिज़ाइन करने का मुझे मन नहीं, सिंपल ही अच्छा लग रहा है। ये बहुत सुंदर, सिंपलिसिटी भी अच्छी होती है ना, ज़्यादा इसको डेकोरेट कर देंगे तो फिर इसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ अभी इयररिंग्स मैंने पहनी थी या जो भी चीज़ें मैंने यूज़ करी थी, तो वो ऐसे खुले ही रख दी थी मैंने टेबल पे कि बाद में इसे एडजस्ट करूँगी कहीं पे भी। तो और ये जो है एक छोटा सा मेरा बॉक्स था, मैं इयररिंग्स इसमें भी रख दिया करती थी यूज़ करने के बाद में। इस तरीके से नीचे रुमाल बिछा रखा था क्योंकि ये प्लास्टिक है तो इसका ये पॉलिश ख़राब नहीं हो, बट इसमें मस्त ये तो लगा हुआ है कपड़ा, वो भी सिल्क का। तो अब ये इयररिंग्स मैं डायरेक्ट इसमें अभी के लिए तो डाल देती हूँ, बाद में मैंने अपनी जगह भी पहुँचा दूँगी। तो ये बॉक्स अब खाली कर देते हैं। ये एक रोज़ है, ये भी मैंने यूज़ करा था बालों में लगाने का। ये इयररिंग्स है, तो ये इस तरह से ये सब मैं अब इसमें डाल देती हूँ। अब मैं जब दोपहर में कभी फ्री रहूँगी तब इसे, और इसमें ऊपर से दिख भी जाएगा। ओके, तो अब जिस दिन भी मैं फ्री रहूँगी तो उसे अपनी व्यवस्थित जगह रख दूँगी, और नहीं तो मैं इसमें से भी लेके पहन सकती हूँ। मेरा बेटा कह रहा था कि आपने इसे रिसाइकल कर लिया, तब मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत मतलब ये आजकल प्रचलन में चल गया है वर्ड रिसाइकल। ये हमारे मम्मी और नानी और कब से मतलब इतना रिसाइकल करते आ रहे हैं। पहले तो साड़ियों को भी कितना रिसाइकल किया जाता था, उसकी अलग अलग चीज़ें बन जाया करती थी। मुझे आज भी याद है साड़ी की खोल जो रजाइयों पे चढ़ाई जाती थी, या उसको ओढ़ के सोने में जो सुकून मिलता था ना, वो ये रज़ाइयों में है ही नहीं, जिसमें इतने शानदार नई डिज़ाइंस के जो कवर चढ़ा दिए जाते हैं ना, मतलब वो सुकून अलग था। ऐसा लगता था जैसे मम्मा ही पास में सो रही है। पर खैर अब ये चीज़ें बहुत कम जगह हो गई है, अब बहुत कम ही जगह मुझे ये देखने मिलती है। सब जगह स्टाइलिश नए नए कवर्स ही चढ़े हुए दिखते हैं, वो भी अच्छा है। इसमें खैर मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर यूटिलाइजेशन तो हो गया और काम भी करेगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।